आपकी महिमा हो, आपका जलाल यहाँ पर बने। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। आगे सारा सब यीशु मसीह आपके सारी प्रार्थना आप सारी प्रार्थना यीशु मसीह सामने हम मांगते हैं। हालेलुया हालेलुया। सभी आनंदित है? यस। हालेलुया। क्यों आनंदित है? आज के दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें धन्यवाद। ऐसे हम स्तुति में जाएंगे, उसके नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। बड़े ऊंचे स्वरों के साथ हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। आनंद के साथ, हालेलुया आनंद के साथ, हालेलुया। सभी आनंदित है? हालेलुया हालेलुया। आनंद स्तुति में हम यीशु की स्तुति करेंगे। आओ करे
प्रशंसा हो। यीशु के सामर्थ्य और जलाली नाम से आप सबों का स्वागत है। दूसरा कुरिन्थियों 3:27 को सारे को रखेंगे। सच में परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। हम अपने अपने बाइबल को निकालेंगे और आज विश्वास करेंगे कि परमेश्वर का आत्मा हमसे बातचीत करने पर है। प्रभु का आत्मा हमसे बातचीत करेंगे। हम निकालेंगे इस बार दूसरा राजाओं 2 अध्याय और 1 से 3 कोई भी जन हमारे बीच में रीड करेंगे। यहोवा एलिय्याह को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिय्याह और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिय्याह ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए और बेतेलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ, मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो। हम परमेश्वर के हजूरी में हैं और आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसलिए हम आनंदित हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है। हालेलुया। जब परमेश्वर का आनंद हमारी जिंदगी में इंटर करता है तब वो आनंद ताकत बन जाता है। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद हो कि परमेश्वर का आत्मा हमारे मध्य में है, परमेश्वर हमारे मध्य में है। और आज का दिन भी बहुत अच्छा दिन है, ब्लेस्ड दिन है। क्यों अच्छा दिन है? प्रेज़ गॉड। हालेलुया। फादर डे है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो, आज का दिन भी एक ब्लेस्ड दिन है और आज का जो वचन है उसी से रिलेटेड है। यहाँ पर हम एलिय्याह और एलीशा के बारे में रीड करने पर है। इन दो व्यक्तियों के बारे में हम देखते हैं और हम लोगों ने जस्ट रीड भी किया। दूसरा राजा और दूसरा अध्याय में उसका हेडलाइन ये कहा गया है कि एलिय्याह का स्वर्गरोह। जब यहोवा एलिय्याह को बवंडर के द्वार स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिय्याह और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। हालेलुया। जिस दो चरित्र के बारे में हम लोग रीड करते हैं, पहले का नाम क्या था? एलिय्याह और दूसरे का नाम था एलीशा था। हालेलुया। एलिय्याह भविष्यवक्ता था। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति था। और हम देखते हैं कि एलीशा कौन था? एलीशा एलिय्याह का कौन था? एक सेवक था। हालेलुया। यानी एलिय्याह जो था वो भविष्यवक्ता था और एलीशा उसके संग काम करता था, उसकी सेवा टहल करता था। और वचन यहाँ पर कहता है कि समय आ चुका था कि एलिय्याह का स्वर्गारोहण होना, एलिय्याह को स्वर्ग में उठाया जाना था। और वचन कहता है कि एलिय्याह और एलीशा दोनों संग संग चले, गिलगाल से चले। दूसरा वचन कहता है कि एलिय्याह ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। हालेलुया। सडनली ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर एलिय्याह जो है अपने सेवक एलीशा को कहता है कि परमेश्वर मुझे बेतेल को भेज रहा है, तू क्या कर, यहाँ पर रुक जा करके। लेकिन एलीशा कहता है, यहोवा की ओर से तेरे जीवन की शपथ मैं तुझको नहीं छोड़ने का, इसलिए वे बेतेल को चले गए। वो दोनों बेतेल को चले गए। तीसरा वचन कहता है कि बेतेल वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ, मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। हालेलुया। अगर इस अध्याय को हम रीड करते हैं तो इस अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने एलिय्याह को उठाया और किस प्रकार से परमेश्वर ने एलीशा का मसा किया।
एलीशा को दोगुने अभिषेक से भरा। हालेलुया। बहुत सुंदर बात को यहाँ पर हम सीखते हैं कि किस प्रकार से एलीशा ने परमेश्वर की ओर से दोगुने अभिषेक को प्राप्त किया। कौन कौन लोग जानते हैं कि एलीशा क्या काम करता था, एलिया का क्या काम करता था? किसी को पता है? हाथ धुलाता था। हालेलुया। जिसका दोगुना अभिषेक हुआ, डबल पोर्शन ऑफ द होली स्पिरिट जिस व्यक्ति को मिला था, वो एलिया के क्या करता था? हाथों को धोता था। यानी हाथों को धोता था, यानी एलिया खाने के बाद में जो हाथ धोना होता है, वो एलीशा क्या करता था? धोता था। और उसी व्यक्ति को परमेश्वर क्या करता है? दोगुने अभिषेक से भरता है। और हम देखते हैं कि वो अभिषेक पाने के लिए साधारण बात नहीं थी। एलीशा की जिंदगी में कौन कौन सी बातें आती है, सब कुछ यहाँ पर हम देखते हैं। वचन कहता है कि परमेश्वर हमें परखता है। परमेश्वर धर्मी को क्या करता है? परखता है। हालेलुया। क्या विश्वास करते हो कि परमेश्वर धर्मियों को परखता है? हालेलुया। परमेश्वर हमारी टेस्ट लेता है। परमेश्वर हमें परखता है। परमेश्वर के परखने के तरीके बहुत सारे होते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर हम लोगों से क्या बातचीत करना चाहता है? यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों हमेशा साथ रहते थे। एलिया और एलीशा दोनों संगति में थे, दोनों परमेश्वर से प्रेम रखते थे। एलिया परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। हालेलुया। और उसका सेवक एलीशा एलिया के साथ रहता था। कहां पर भी वे जाते थे, वे साथ में रहते थे। हालेलुया। लेकिन जब दोगुना अभिषेक एलीशा के ऊपर आने वाला था, एलिया स्वर्ग में जा रहा था, और एलिया की जो मिनिस्ट्री थी, जो सेवकाई थी, वो आगे कैरी कोई तो एक इंसान करने वाला था। और उस मिनिस्ट्री को कैरी करने के लिए परमेश्वर को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो भूख और प्यास से भरा हुआ, हालेलुया, जो लगन के साथ परमेश्वर में बना रहने वाला, भूख और प्यास में रहने वाला ऐसा व्यक्ति चाहिए था परमेश्वर को। और आप देखते हैं यहाँ पर कि दोनों साथ में जा रहे हैं। जैसा मैंने कहा उसके पहले कि परमेश्वर परखता है। क्या आपको पता है कि एलीशा को परमेश्वर ने परखा था? एलीशा को परखा था। एलीशा की परख हुई। क्या परमेश्वर हमें परखता है? हालेलुया। परमेश्वर हमें भी परखता है, हमारी भी परख होती है। हालेलुया। यदि परमेश्वर की ओर से हम बुलाए गए हैं तो परमेश्वर हमें परखता है। हालेलुया। यदि परमेश्वर ने हमें बुलाया है उसके काम के लिए, उसके सेवकाई के लिए, तो परमेश्वर हमें परखेगा। हालेलुया। परख हर एक क्षेत्र में आ सकती है। हालेलुया। नौकरी में परमेश्वर आपको परख सकता है, बिजनेस में परमेश्वर आपको परख सकता है, पारिवारिक जिंदगी में परमेश्वर आपको परख सकता है कि आप परिवार में कैसे बर्ताव करते हो। जो परिवार को संभाल नहीं सकता वो कलीसिया को संभाल नहीं सकता। हालेलुया। जो पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं ले सकता वो परमेश्वर के घर की भी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। हालेलुया। परमेश्वर हमें परखता है, परमेश्वर धर्मियों को परखता है। हमारे जिंदगी का हर एक क्षेत्र परमेश्वर परखता है। हम कैसे बर्ताव करते हैं ये भी परमेश्वर परखता है। हम सास से कैसे बर्ताव करते हैं वो भी परमेश्वर परखता है। हम बहू से कैसे बर्ताव करते हैं वो भी परमेश्वर परखता है। हालेलुया। हम माता पिता से कैसे बर्ताव करते हैं वो भी परमेश्वर परखता है। हालेलुया। और वो परखने के बाद में ही परमेश्वर को गुना अभिषेक देता है। हालेलुया। उसके पहले अभिषेक नहीं मिलता। हालेलुया। जब परख में हम खरे उतरते हैं तब हमें अभिषेक मिलता है। हालेलुया। बहुत लोगों को लगता है कि परमेश्वर सेवकाई में ही हमें परखता है। नहीं, पहली परख हमारे घर से होती है। हालेलुया। तो देखिए नहीं, हम कैसे
हमारे माता पिता से बात करते हैं। आप लोग कहेंगे आगे माता पिता के ऊपर आगे, सास ससुर के ऊपर आगे, बहू के ऊपर आगे, नहीं, ये रिवेलेशन है, पवित्र आत्मा हमें दे रहा है। हालेलुया। शुरुआत घर से होती है पर, हालेलुया, और उसके बाद में कलीसिया से, सेवकाई से होती है। हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहता है उस पर हम फोकस करेंगे। हालेलुया। यहाँ पर एलीशा को दोगुना अभिषेक मिलने के लिए एलीशा भी परखा गया था, एलीशा की भी परख हुई थी, उसको ऐसे ही डबल पोर्शन ऑफ द होली स्पिरिट नहीं मिला था। यहाँ पे कितने सारे लोग चाहते हैं पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले? आप सभी चाहते हैं ना कि हमारे जिंदगी में परमेश्वर का अभिषेक आए, हम परमेश्वर के अभिषेक में चले तो परमेश्वर हमें परखेगा। हालेलुया। और जब हम परख में खरे उतरते हैं तब हम उस अभिषेक में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। अब्राहम की परख हुई थी, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे संतान दूंगा, और वो संतान प्राप्त होने के लिए अब्राहम को कितने साल लगे थे? कितने साल लगे? 90 साल लगे, 100 साल लगे। How many people there? 100 साल, yes. 25 साल, ध्यान से सुनो। 100 साल यानी 1 साल जब वो बच्चा था तब परमेश्वर ने उसको कहा था कि मैं तुझे संतान दूंगा, या फिर वो 10 साल का था तब प्रभु ने उसको कहा था? नहीं, when he was 75 years old, जब वो 75 साल का था तब परमेश्वर की वाणी अब्राहम के पास आई थी कि मैं तुझे संतान दूंगा। हालेलुया। और तेरे वंश जो है आकाश के तारागण के समान होंगे। तो वो भविष्यवाणी को रिसीव करता है, और वो भविष्यवाणी पूरी होने के लिए कितने साल लगे? 25 साल लगे। परमेश्वर ने अब्राहम को परखा। हालेलुया। कि अब्राहम मेरी भविष्यवाणी के ऊपर विश्वास रखता है क्या? इन द सेम वे परमेश्वर भी हमें परखता है। हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर की भविष्यवाणी पूरी होने के लिए देरी हो जाती है। हम कहते हैं परमेश्वर ने मुझे कहा था नया घर देकर आशीष करेगा, अभी तक नया घर नहीं मिला है। परमेश्वर ने कहा था परिस्थितियां बदलेगी, लेकिन अभी तक परिस्थिति नहीं बदली। हम लोग ऐसे सोचते हैं। हालेलुया। वो हमारा असली परख का समय होता है, और इस परख में हमें बहुत विश्वास में बने रहना पड़ता है। जब हम विश्वास में बने रहते हैं तब परमेश्वर की वाचा प्रतिज्ञा हमारी जिंदगी में पूरी हो जाती है। अब्राहम को वाचा पूरी होने के लिए 25 साल लगे। सोचो 25 साल में विश्वास कम हुआ होगा, प्रार्थना करने का मन नहीं करता होगा। 25 साल आप इंतजार कर सकते हो? हम कर सकते हैं 25 साल इंतजार? पास्टर ने भविष्यवाणी की थी ऐसा ऐसा होगा, 2 साल हो गया अभी तक कुछ नहीं हुआ, है ना? हम लोग बोलते हैं हालेलुया ऐसा ऐसा हुआ था, 5 साल हो गए कुछ नहीं हो रहा है, 4 साल हो गए, 8 साल हो गए, कब पूरा करेगा परमेश्वर? दर्शन कब पूरा करेगा? सोचते कि नहीं 10 साल हो गए, कब परमेश्वर दर्शन पूरा करेगा? प्रभु कह रहा है परख, मैं परख रहा हूं। जितनी बड़ी परख होगी उतना बड़ा रिवाइवल परमेश्वर हमारे जिंदगी में। क्योंकि सोने को भी भट्टी में क्या करते हैं? डालकर क्या हो जाता है? वो परखा जाता है। हालेलुया। परखा जाता है क्या नहीं? हालेलुया। और परखने के वक्त में भट्टी में वह आग में रहता है। कभी कभी हम भी आग जैसी परिस्थितियों का सामना करते हैं, हमारे जिंदगी में निराशा आ जाती है, कठिन परिस्थितियां आ जाती है। वो सिचुएशन भी परमेश्वर देखता है, और उस सिचुएशन में प्रभु देखता है कि मेरे बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं क्या, विश्वास में है क्या? हालेलुया। और आगे जाकर हम देखते हैं कि अब्राहम 25 साल का इंतजार कर जो परमेश्वर ने कहा था वो परमेश्वर प्रतिज्ञा को पूरा करता है, और अब्राहम को संतान हो जाती है। हालेलुया। आज हमारी जिंदगी में परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होने के लिए
थोड़ी देरी हो रही होगी, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर प्रार्थना सुन नहीं रहा, परमेश्वर परख रहा है। बहुत लोगों को लगता है कि परमेश्वर सेवकाएं भी परखेगा। परमेश्वर हमें कहीं पर भी परख सकता है। आपके घर में भी, नौकरी में भी, रास्तों में भी, हर जगह पर परमेश्वर आपको परख सकता है। इसलिए परमेश्वर की परख में खड़े उतरो। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिया और एलीशा दोनों साथ में चले। ओके, दोनों साथ में चले। हालेलुया। आप भी चल रहे हो ना परमेश्वर के राज में, सब लोग चल रहे हो। ओके, एलीशा का आत्मिक पिता कौन था? आज फादर डे है ना, इससे थोड़ा सा आत्मिक पिता के ऊपर भी हम दिखाएंगे। ये जो है वो एलिया है और ये जो है एलीशा है। देखो, एलीशा का आत्मिक पिता जो है वो कौन था? एलिया था। हालेलुया। इसका आत्मिक पिता ये था, दोनों साथ चलते थे। ये इसका हमेशा हाथ धोता था। देखो, हाथ धोने का काम था इसका। यानी जब ये नाश्ता करता था सुबह, दोपहर को, शाम या कभी भी, तो वो खाकर सिर्फ बैठते थे, फिर ये पानी लेकर आते थे, कुछ हाथ में ग्लास वगैरह रहता होगा, कटोरा वगैरह कुछ जो कुछ, और इनका हाथ धोता था, फिर रुमाल देता होगा, फिर हाथ पोंछता भी होगा। हालेलुया। ये काम ये करता था। हालेलुया। और हम देखते हैं कि आगे जाके ऐसी खबर मिलती है कि इनको परमेश्वर उठाने वाला है। ऐसा खबर आ जाती है परमेश्वर की ओर से कि एलिया स्वर्ग में अभी उठाया जाने वाला है। तो अभी ये अकेला रह गया। हालेलुया। तो ये अभी अकेला रह गया, तो देखो क्या हो जाता है आगे जाके कि परमेश्वर क्या करता है। देखो, आगे परमेश्वर का काम हम देखेंगे। दोनों साथ में चल रहे हैं और सडनली जो है ये कहता है, एलिया कहता है कि अभी तू मेरे साथ मत आ। हालेलुया। तू क्या कर, यहाँ पर ही रुक। हालेलुया। यहाँ पर रुक, अभी तू मेरे साथ मत आ, क्योंकि परमेश्वर मुझे कहां पर भेज रहा है? परमेश्वर मुझे बेतेल को भेज रहा है, ये कह रहा है। लेकिन एलीशा क्या कहता है? एलीशा कहता है कि मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। रीड करेंगे अभी ध्यान से। दूसरा वचन अगर रीड करें तो दूसरा वचन ये कहता है, एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझको बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा नहीं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। समझ में आ रहा है आपको हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एलिया और एलीशा के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों साथ में जा रहे हैं और सडनली साथ में जाते जाते वे रुक गया और कहता है कि अभी तो यहाँ पर ही रुक जा, मुझे परमेश्वर आगे भेज रहा है। परमेश्वर ने एलिया के मन में एक बात डाली कि अब तू एलीशा को ऐसे कहे कि तू मेरे साथ मत आ। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने एलिया के मन में जो बात डाली, वो बात एलिया क्या करता है? एलीशा को बताता कहता है, अभी तू यहाँ पर ही रुक, मैं आगे जा रहा हूं। अब ये क्या कहता है? क्या कहता है एलीशा? क्या कहता है? पीछे इसको नहीं पता। एलीशा क्या कहता है? मेरे साथ एलीशा क्या कहता है एलिया को? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। हालेलुया। और ऐसे 3 बार हो जाता है और 3 बार हो जाने के बाद में आखिर में एलीशा को दोबारा अभिषेक मिल जाता है। देखिए, 3 बार से पहले
हम देखते हैं कि एलिया के मन में परमेश्वर जो बात डालता है, वो एलिया एलीशा को बोल देता है कि तू मेरे साथ मत आ करके। हालेलुया। इसका मतलब हमारी भाषा में, हमारी लैंग्वेज में हो जाता है कि अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है। हालेलुया। अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मुझे अब तेरी कोई जरूरत नहीं है, मुझे अभी जाने दे आके। ओके, हालेलुया। एलीशा ने उस समय में क्या सोचा होगा जब उसका आत्मिक पिता उसे कहता है कि अब तू मेरे साथ मत आ। यह समय था एलीशा का परखने का समय। हालेलुया। जब एलिया उसे कहता है कि तू मेरे साथ मत आ, अभी मुझे तेरी जरूरत नहीं है, अब मैं अकेला कर सकता हूं। हालेलुया। जब यह बात यहां पर पहुंच जाती है, तब एलीशा रुका नहीं। एलीशा कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और तू जहां जहां जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। कई बार हम ऐसा महसूस करते हैं कि अभी हमारी जरूरत किसी को नहीं है। हालेलुया। कभी कभी हम महसूस करते हैं ना, अभी पास्टर को मेरी जरूरत नहीं है। हालेलुया। अभी इनको मेरी जरूरत नहीं है, अभी उनको मेरी जरूरत नहीं है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं, लेकिन वो समय होता है परखने का समय। वो असली परख होती है। हालेलुया। वास्तविक परख वो होती है, और उस परख में हम लोग क्या करते हैं, किस प्रकार से उस परख में हम आगे बढ़ते हैं। जा सकते हो बीच में से, नो प्रॉब्लम, जाने दो, कुछ नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो। हालेलुया। यहाँ बहुत सोचने की बात है कि किस प्रकार से परमेश्वर उससे बात करता है, और एलीशा कहता है कि मैं तेरा पीछा करना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तेरा पीछा मुझे करना है, क्योंकि मुझे दोगुने अभिषेक को प्राप्त करना है। हालेलुया। और आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से वे बेतेल को गए, और बेतेल जाने के बाद में वहां पर एक ग्रुप बैठा हुआ है। हालेलुया। एक ग्रुप है, और वो ग्रुप क्या कहता है, वहां जाने के बाद में एलीशा को कहता है कि तेरा स्वामी तुझसे अलग होने वाला है, उठाया जाने वाला है। लेकिन एलीशा क्या कहता है, एलीशा उन लोगों को कहता है मुझे मालूम है तुम चुप रहो। हालेलुया। दोनों ने सफर स्टार्ट किया था। हालेलुया। सफर स्टार्ट किया था, और सफर स्टार्ट करने के बाद में बीच में बहुत सारी रुकावटें आ जाती है। लोगों का जो ग्रुप है वो भी अगेंस्ट हो जाता है। लोग एलीशा के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, और एलीशा को कहते हैं अभी तो अकेला हो जाएगा, तेरा जो स्वामी है तुझसे उठाएगा, अभी स्वर्ग जा रहा है। ओके, ये बहुत सारी बातें एलीशा के पास आती है, लेकिन एलीशा वहां पर नहीं रुकता। हालेलुया। एलीशा आगे की ओर बढ़ता जाता है। हालेलुया। हमें भी परमेश्वर के राज में आगे बढ़ना है। बहुत सारी रुकावटें हमारे मार्गों में आती है, बहुत सारी चिंताएं हमारे मार्गों में आ जाती है, बहुत सारे हादसे हमारे जिंदगी में हो जाते हैं, बहुत सारी तकलीफें हमारे मार्ग में आ जाती है, लेकिन हमें रुकना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के पास हमारे लिए बेहतर योजना है। परमेश्वर के पास हमारे लिए उत्तम योजना है। परमेश्वर हमारे जिंदगी को बहुत अच्छे रीति से जानता है। आपके माता पिता जितना जानते नहीं, उससे अधिक परमेश्वर आपके जीवन को जानता है। हालेलुया। अरे आप जितना जानते हैं उससे ज्यादा परमेश्वर आपके बच्चों के भविष्य को जानता है, उनके जिंदगी को जानता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के राज में निकलते हैं तो बहुत ऐसी रुकावटें हमारे जिंदगी में आ जाती है। एलिया की जिंदगी में 3 बार रुकावटें आई एलीशा के।
लेकिन वो रुका नहीं। बहुत सारे लोगों ने वहां पर डिस्कस के बहुत सारी बातें कही, लेकिन एलीशा वहां पर रुका नहीं। हालेलुया। एलीशा आगे की ओर बढ़ता गया। जब जब लोगों ने बातें कही, तब तब एलीशा ने क्या जवाब दिया? जब जब एलीशा के पास लोगों ने बातचीत की, तब एलीशा ने क्या उन्हें रिप्लाई दिया? मुझे मालूम है तुम चुप रहो। हालेलुया। जब आपके बारे में लोग कुछ कहते हैं, तब आपको भी यही थिंकिंग रखनी है। हालेलुया। आपको उनको जवाब नहीं देना है, आपको कहना है चुप रहो। हालेलुया। और आगे की ओर बढ़ते जाना है, क्योंकि जब परमेश्वर मुंह खोलेगा, तब परमेश्वर उनके मुंहों को बंद कर देगा। हालेलुया। जब परमेश्वर जवाब देना शुरू कर देता है, तब परमेश्वर सबके मुंह को बंद कर देता है। हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा हम लोगों से क्या बातचीत करना चाह रहा है कि एलीशा की परख बहुत हुई। हालेलुया। एलीशा रुका नहीं, आपको भी रुकना नहीं है। हालेलुया। बीमारी आने दो, तकलीफ आने दो, समस्या आने दो, कठिनाई आने दो, आपको रुकना नहीं, क्योंकि आगे डबल पोर्शन ऑफ द होली स्पिरिट आपका इंतजार कर रहा है। तो गुना अभिषेक आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि जब अभिषेक आ जाता है, जब पवित्र आत्मा हमारे जिंदगी में इंटर करता है, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जिंदगी में आ जाती है, तब सब कुछ बदल जाता है। हालेलुया। परमेश्वर की शांति हमारे जिंदगी में आ जाती है। ऐसी शांति जो संसार नहीं दे सकता, ऐसा आनंद जो संसार नहीं दे सकता, ऐसा परमेश्वर आशीष हमारे जिंदगी में देता है। लेकिन यहाँ पर सोचने की बात यह है कि एलिया और एलीशा दोनों के बीच में संगति बहुत थी। एलिया ने इसको कहा कि तू मेरे साथ मत आ। अगर हम पास्टर हैं, तभी आपको कह दे अभी तुम लोग मत आओ, हालेलुया, अभी प्रार्थना में मत आओ, अभी माउंटेन प्रार्थना में मत आओ, तब आपका रिएक्शन क्या होगा? हालेलुया। तब आपका रिएक्शन क्या हो सकता है? ऐसा तो नहीं कहेंगे प्रार्थना में मत आओ, चर्च में मत आओ, ऐसा कोई कहे? अगर मैंने कह दिया आपको चलो कॉमन चर्च में मत आओ, तो बहुत बहुत बात करती है, या तुम डेली संडे नहीं आती चर्च मत आओ, क्या करोगे तुम? अभी एलीशा ने कहा इसलिए तुम आओगे। पास्टर आप हमें बोले या न बोले, लेकिन हम चर्च को नहीं छोड़ेंगे, हम प्रार्थना में आना नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी हो जाए हम प्रार्थना में आना नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कुछ कह देते हैं पास्टर, कभी कुछ हो जाता है तो नेक्स्ट संडे आने का नहीं। ऐसा हो जाता है कि नहीं? हो जाता है, ऐसा काफी बार हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर परखता है सबको, और परमेश्वर की परख हमारी परख के समान नहीं होती। हमारी परख और परमेश्वर के परख में जमीन आसमान का क्या है, अंतर होता है। इसने कहा कि अब तू मत आ, हालेलुया, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। हालेलुया। आपके जिंदगी में भी आप उस दौर से जा सकते हो, ठुकराए हुए महसूस कर सकते हो, निराशा महसूस कर सकते हो, लेकिन आपको कहना है कि प्रभु मैं तुझे छोड़ूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने मुझे जो चर्च दिया है, कलीसिया है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। रास्ते में कितने भी रुकावटें आ जाए, रास्ते में कितने भी लोग आ जाए, लेकिन प्रभु मैं रुकूंगा नहीं, मैं आगे की ओर बढ़ता जाऊंगा। जब ये थिंकिंग को लेकर आप चलोगे, तब आप निश्चित परमेश्वर की योजनाओं में प्रवेश करोगे। आप परमेश्वर की योजनाओं को पूरा होते हुए देखोगे आपकी जिंदगी में। हालेलुया।
बहुत सुंदर बात यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 बार, पहले बेथेल, फिर यरीहो और फिर यरदन। हालेलुया। देखो बेथेल फिर कौन सा था? यरीहो और फिर यरदन। देखो ये 3 स्थान में परमेश्वर एलीशा को लेकर गया। हालेलुया। ये 3 स्थान हम देखते हैं, 3 स्थानों में परमेश्वर एलीशा को लेकर गया और उसके बाद में स्वर्गारोहण हो गया। हालेलुया। आपको पता है बेथेल की कहानी क्या है? अभी शॉर्ट में ज्यादा बात नहीं। बेथेल की कहानी आपको पता है? पहले ये लोग कहां पर गए? ये दोनों कहां पर गए? गिलाद से। गिलाद से ये लोग कहां पर गए? बेथेल गए। हालेलुया। देखो बेथेल गए, बेथेल पे क्या हुआ था? किसी को पता है? कुछ अंदाजा है बेथेल में क्या हुआ था? कोई बता सकता है बेथेल में क्या हुआ था? किसी को नहीं पता? हालेलुया। परमेश्वर ने याकूब को रात में दर्शन दिया था, राइट? और स्वर्ग से नीचे प्यास चुकी थी और वहां से स्वर्गदूत क्या हो रहे थे? वहां से ऊपर नीचे कर रहे थे। हालेलुया। और स्वर्ग खुल गया था। हालेलुया। परमेश्वर एलीशा को बता रहा था, हालेलुया, कि दोगुने अभिषेक के पहले बेथेल में से होकर जाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। दर्शन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि याकूब को वहां पर दर्शन मिला था। हालेलुया। आपके पास विजन है क्या? आप चर्च का विजन लेकर चल रहे हो? हम लोग चर्च का विजन लेकर चल रहे हैं ना? हालेलुया। दूसरी बात हम देखते हैं कि यरीहो, हालेलुया, जब हम दर्शन में चले आते हैं, हालेलुया, हालेलुया। पहला क्या था? दर्शन। हालेलुया। जब हम दर्शन में चले आते हैं, ओके, इंटर करते दर्शन में हम लोग, ओके, दोनों साथ में चले, फिर बेहतर यानी दर्शन का साइलेंस पर देखो, जब स्विच ऑफ कर दो, मैंने कहा था स्टार्टिंग में, ओके, बेहतर यानी दर्शन का स्थान। आज हम परमेश्वर के दर्शन को लेकर चल रहे हैं। क्राइस्ट फॉर द यूनिवर्स चर्च एक दर्शन है। हालेलुया। दिस इज नॉट ऑर्डिनरी थिंग्स, दिस इज विजन फ्रॉम ऑलमाइटी गॉड। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से दर्शन है। ये लोग बेथेल को गए, प्रभु एलीशा को बता रहा था कि दर्शन होना बहुत जरूरी है अभिषेक के लिए। हालेलुया। दोगुने अभिषेक के लिए दर्शन होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। फिर बाद में वो लोग कहां पर गए? कहां पर गए? यरीहो पे। यरीहो का किसी को इतिहास पता है? हाँ, हाँ, किसने सुना? क्या? यरीहो नहीं पता? यरीहो क्या हुआ था? मुड़ गया। दीवार क्या हुई थी? यहोशू में है। दीवार क्या हुई थी? रेफरेंस अभी नहीं बताऊंगा। दीवार टूट गई थी। जब हम परमेश्वर के दर्शन में आते हैं तो बहुत सारी शैतान की दीवारें रास्ते में आ जाती हैं। हालेलुया। और उन दीवारों को गिराना पड़ता है हमें। फिर वो पाप की दीवार हो, घमंड की दीवार हो, अंधकार की लालच की दीवार हो, ऐसी बहुत सारी दीवारें हैं। प्रभु एलीशा को बता रहा था आत्मिक स्तर में कि दोगुने अभिषेक के लिए हर शैतान की दीवारों को गिराना पड़ेगा। हर एक दीवार गिराई जाएगी, तब दोगुना अभिषेक मिल सकता है। वो तो कोई लगता अभिषेक, अभिषेक सेवकाई मिनिस्ट्री नॉट ऑर्डिनरी सेवकाई यानी साधारण नहीं है। आपको लगता होगा संडे पास्टर लोग आते हैं और सेवकाई संडे वचन देते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि इन लोगों को हैंडल करना पड़ रहा है। पता है आपको किन किन लोगों को हैंडल करना पड़ रहा है? सबको हैंडल करना पड़ता है। हालेलुया। हैंडल करना यानी क्या?
संभालना पड़ता है। हालेलुया। प्रार्थना तो सबके लिए है। आप लोगों को भी तो पता है कि आपके लिए कितनी प्रार्थना होती है। हालेलुया। जब परमेश्वर के दर्शन में चले जाते हैं हम लोग, तब ऐसी बहुत सारी दीवारें हमारे मार्गों में आती है, उन दीवारों को हमें गिराना पड़ता है। हालेलुया। और फिर यंत्र के बारे में भी आप लोग बताओ। तीसरा क्या हुआ था, पता चल जाए। पहले बात उसके पहले का बताओ। चलो जल्दी बताओ, यंत्र का बताओ। बताओ। क्या हुआ था? यीशु का बपतिस्मा नहीं करा हुआ था। हालेलुया। दो भाग हुए थे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब हम दर्शन में चले आते, हर एक दीवार गिराई जाती है और मार्गों में आने वाली हर एक समस्या, हर एक तकलीफ, हर एक जो दुष्टता की चीजें हैं, वो दो भागों में बांटकर हम जीत को हासिल करते हैं। हालेलुया। हम जीत में चले जाते हैं। ये परमेश्वर एलीशा को बताना चाह रहा था। परमेश्वर का आत्मा एलीशा को ये सिखा रहा था कि दोगुने अभिषेक के लिए ये करना बहुत जरूरी है। जब इन बातों में से तू होकर जाएगा, तब दोगुना अभिषेक तेरे जिंदगी में चला आएगा। हालेलुया। और आखिर में क्या हो जाता है कि वो स्वर्ग में जा रहा है, और स्वर्ग में जा रहा था, तब वो कहता है कि तुझे जो मांगना है वो मांग। तब एलीशा कहता है कि तेरे अंदर जो आत्मा है उसका 2 गुना भाग मुझे प्राप्त हो जाए। तब एलिया ने क्या कहा कि तूने क्या किया है? कठिन बात को मांगा है। हालेलुया। देखो, अगर वचन गौर से हम लोग देखेंगे तो 10वां वचन कहते हैं, एलिया ने कहा तूने कठिन बात मांगी है। 2 गुना अभिषेक जो है कठिन बात है। हालेलुया। तूने कठिन बात मांगी है, फिर भी यदि तू मुझे उठा ले जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो न होगा। यानी एलिया यहाँ पर क्या कह रहा है? तूने कठिन तो बात मांगी है, लेकिन अगर मैं जब स्वर्ग में उठा रहा हूं, तब तेरी आंखें खुली रहेगी। देखो, यहाँ पर बहुत सुंदर लिखा गया है कि उठा ले जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा। जब मैं उठाया जा रहा हूं, उस समय तेरी आंखें खुली होगी तो तू 2 गुना अभिषेक प्राप्त करेगा। हालेलुया। अगर हम आत्मिक जिंदगी में हमारी आंखें खुली रहेगी, हमारे प्रार्थना के जिंदगी में हमारी आंखें बंद होगी, तो हम उस अभिषेक में नहीं जाएंगे। अगर आत्मिक जिंदगी में हमारी आंखें खुली रहेगी तो हम उस अभिषेक में जाएंगे। हालेलुया। कौन 3 से 6 के बीच में उठते हैं रेगुलर? चलो हाथ ऊपर करो, क्योंकि 3 संडे किसी के हाथ ऊपर नहीं किए। 3 से 6 बजे उठने वाले लोग हाथ ऊपर करो। क्या देखो, मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर एलिया क्या कहता है? अगर तेरी आंखें खुली है तो तू उस अभिषेक में चला जाएगा। आज अगर हम आत्मिक जीवन में हमारी आंखें खुली हुई है, प्रार्थना की जिंदगी में अगर हमारी आंखें खुली हुई है, तो हम जरूर उस अभिषेक में चले जाएंगे। लेकिन हम 9-10 बजे तक उठने वाले लोग रहेंगे तो उस अभिषेक को मांग के कुछ उपयोग भी होगा नहीं, नो यूज।
और परमेश्वर कभी वो अभिषेक देगा भी नहीं। परमेश्वर उन्हीं लोगों को अभिषेक देता है जो रातों रात परमेश्वर के लिए जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि अभिषेक के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। We have to pay। हालेलुया। हमें अभिषेक के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। और इसलिए आज का जो वचन है, आज का वचन है कि परमेश्वर धर्मी को परखता है। हालेलुया। परमेश्वर परख करता है हमारी। परमेश्वर हमें परखता है, परख कर देखता है। हालेलुया। तकलीफ आ जाती, समस्या आ जाती है, उस समस्या में हम लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, बाइबल रीड करना बंद कर देते हैं, या हम लोग कंटिन्यू करते हैं? परमेश्वर सब परखता है। हालेलुया। यहाँ पर इस व्यक्ति की 3 बार परख हुई। हालेलुया। लोग बहुत बात कर रहे थे, अरे तू हाथ धुलाने वाला व्यक्ति, तू तेरा स्वामी तो अभी तुझसे अलग किया जाएगा। हालेलुया। तुझसे अलग हो जाएगा, तुझसे अलग हो जाएगा। कभी लोगों ने सोचा नहीं था कि एलीशा बहुत सामर्थ्य मिनिस्ट्री करेगा। एलिया ने कितने चमत्कार किए? एलिया ने कितने चमत्कार किए? 7। एलीशा ने कितने चमत्कार किए? 14 चमत्कार। हालेलुया। और इसका जो चौथा चमत्कार इतना अलौकिक था कि एलीशा की कब्र पर एक मुर्दा गिरता है, तो मुर्दा क्या हो जाता है? जीवित हो जाता है। ये 14 यानी 2 गुने अभिषेक में ये चला। हालेलुया। अगर हम विश्वास योग्यता से परमेश्वर के राज में चलेंगे तो हम 2 गुने आशीषों के हिस्सेदार बनेंगे। हालेलुया। हम 2 गुने अभिषेक में चलेंगे। परमेश्वर के राज में चलने के लिए तकलीफें भी बहुत आ सकती है, रुकावटें बहुत आ सकती है, लेकिन उन रुकावटों में परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है उन रुकावट से बाहर निकालने के लिए। दाऊद राजा कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार के तराई से होकर चलूं तो भी तू मेरे साथ रहेगा। हालेलुया। मैं हानि से नहीं डरूंगा। हालेलुया। दाऊद राजा यहाँ पर घोषणा कर रहा था वचन 23 में कि तू भी वहां पर मेरे साथ है। आप लोगों को लगता है कि मैं कठिन परिस्थिति में हूँ, मैं समस्या में हूँ, लेकिन आपसे पहले परमेश्वर आपके दुख में होता है। हालेलुया। आपके तकलीफों में होता है, उन बीमारी में होता है, उन समस्या में खड़ा होता है। उन समस्या में हमें घोषणा करनी पड़ती है कि परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे कुछ हानि नहीं होगी, कोई विपत्ति मेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। जब हम घोषणा में चलते हैं तब परमेश्वर हमें आशीषों में लेकर जाता है। परमेश्वर को पता है हमारी जिंदगी में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या भला है, क्या घटना होने वाली है, क्या दुर्घटना होने वाली है, सब कुछ परमेश्वर को पता है और पहले से वो वहां पर मौजूद होता है। हालेलुया। जैसे इन दोनों ने सफर को शुरुआत किया और सफर को शुरुआत करने के बाद में हम देखते हैं कि आत्मिक पिता की ओर से यहाँ पर रुकावट उसको आई थी कि तू मत आकर के तू यहाँ पर रुक जा, लेकिन इसने अपने आत्मिक पिता को नहीं छोड़ा। हालेलुया। आपको भी मैं यही टेक्निक यानी एक वे बता रहा हूँ, परमेश्वर को पकड़ कर रहे और परमेश्वर के बाद में आपके आत्मिक पिता से भी जुड़ कर रहे। हालेलुया। आज फादर डे है, फादर डे के निमित्त मैं आपको बता रहा हूं कि इस व्यक्ति ने परमेश्वर के ऊपर इसका प्रेम था, लेकिन इसका प्रेम अपने आत्मिक पिता के ऊपर भी था। आपको भी आपके आत्मिक पिता से प्रेम रखना है। हालेलुया। अगर आपका आत्मिक पिता आपको कह रहा है कुछ, आपको बात माननी पड़ेगी। हालेलुया। आप आत्मिक पिता की बातें मानते हो? मानते हो? आया ना? अरे एक मैं आपको एक रेवलेशन बता रहा हूँ कि इस व्यक्ति ने अपने को आगे जाके वो कहता है हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। हालेलुया। बाइबल में देखो वर्ड लिखा गया है पिता, यानी ये इसका पिता था एलिया। हालेलुया। ये 2 गुना अभिषेक से भरता है, लेकिन इसने लास्ट तक आत्मिक पिता को नहीं छोड़ा। हालेलुया। आपको भी परमेश्वर और आपके आत्मिक पिता से जुड़कर रहना है, तब आप डबल पोर्शन ऑफ द होली स्पिरिट में चलेंगे।
बहुत सारे लोग सोचते हैं मुझे आत्मिक पिता की जरूरत नहीं, मुझे आत्मिक पिता की जरूरत है, परमेश्वर है। वो लोग भटके हुए लोग हैं। याद रखो, जो कहते हैं ना मेरा कोई आत्मिक पिता नहीं है, मैं अकेला हूँ, बस हो गया, हालेलुया, वो लोग भटके हुए लोग हैं और वो गिरते हैं आगे जाके। हमारे ऊपर आत्मिक पिता होना बहुत जरूरी है, हालेलुया। अगर हमारे जिंदगी में आत्मिक पिता नहीं है तो हम भटके हुए लोग हैं, हालेलुया। और आत्मिक पिता, बहुत सारे लोगों के आत्मिक पिता कितने होते पता है? वो भी आप ही बताता हो, लास्ट में बता। बहुत सारे लोगों के आत्मिक पिता हर साल बदलते हैं। एक बता, ये साल मेरा आत्मिक पिता ये पास्टर, अगले साल मेरा आत्मिक पिता वो पास्टर, नेक्स्ट बार वो आत्मिक पिता। ऐसा नहीं, हमारा आत्मिक पिता एक ही चाहिए, हालेलुया। बहुत लोगों के चार रहते हैं। हमारे माता पिता कितने होते हैं? एक माता और एक पिता, हालेलुया। तो देखें ना, एक माता और एक पिता। वैसे ही परमेश्वर के राज में भी होता है, हालेलुया। मेंटर बहुत सारे हो सकते हैं। आप मेंटर यानी आपको पता है मेंटर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेंटर ऐसा नहीं पता वो आपको? मेंटरशिप कहते हैं। मेंटर नहीं पता आपको इंग्लिश में? यानी आप जो को सलाह देने वाले मार्गदर्शक बहुत हो सकते हैं, बहुत मार्गदर्शन करने वाले परमेश्वर के राज में हमें मिलेंगे। हमें उनसे मार्गदर्शन सलाह भी हम दे सकते हैं, सलाह लो, लेकिन आत्मिक पिता एक ही चाहिए। तब हम उस डबल पोर्शन में चलेंगे, तब हम उस आशीष में चलेंगे, हालेलुया। आज कलीसिया को ज्यादा कुछ नहीं, आपको यही सिखाना है, यही बताना है कि परमेश्वर परखता है हमें, परमेश्वर हमारी परख करता है। उस परख में खरे उतरो, हालेलुया। खराई से चलो परमेश्वर के राज में, परमेश्वर और आत्मिक पिता से जुड़कर रहो। जब हम परमेश्वर और आत्मिक पिता से जुड़कर चलते हैं तब परमेश्वर बहुत ब्लेस करता है, हम आशीष में चले आते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर वो कवर चाहिए आत्मिक पिता का, या परमेश्वर का तो हमारे ऊपर वो प्रोटेक्शन है, लेकिन आत्मिक पिता का भी कवर होना बहुत जरूरी है हमारे जिंदगी के ऊपर, हम कवरिंग में होना बहुत जरूरी है। और प्रभु को धन्यवाद हो, हमारी कलीसिया परमेश्वर और आत्मिक पिता के कवरिंग में है। जो लोग कवरिंग में नहीं है वो पर्सनल पूछो मुझे, कवरिंग का मतलब क्या है? आपके ऊपर कवरिंग होना बहुत जरूरी है, हालेलुया, ताकि आपके लिए प्रार्थना भी होती है। जैसे एलिया और एलीशा साथ में निकले, रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आई, लेकिन एलीशा रुका नहीं और आगे की ओर बढ़ता गया। आज आप भी रुको मत। अगर आपके आत्मिक पिता को कुछ कह रहे हैं तो उसको सुनो, आगे की ओर बढ़ते जाओ, रुको मत। मार्गों में बहुत ऐसी रुकावटें आएगी, आपको निराश करने के लिए आ सकती है, लेकिन जब हम परमेश्वर को पकड़कर चलते हैं तो परमेश्वर जो आनंद और शांति देता है वो असीम होता है, जो संसार हमें कभी नहीं दे सकता। एलीशा ने कभी सोचा नहीं था कि वो उस डिवाइन अनॉइंटिंग में चलेगा। मार्गों में बहुत सारी रुकावटें आई, लेकिन उसने हिम्मत हारी नहीं। वो उस भूख और प्यास में बढ़ता गया और उसने आत्मिक पिता को छोड़ा नहीं, हालेलुया। आपको भी आत्मिक पिता को छोड़ना नहीं। आज फादर डे, इसलिए मैंने बता रहा हूँ, आत्मिक पिता को पकड़ के रखना है। अभी ऐसा नहीं पकड़ के नहीं, अभी पकड़ के मत रखो, आगे वो पकड़ के नहीं है। उसका मतलब है जुड़कर रहो, प्रार्थना में बने रहो, सलाह लो, हालेलुया। हर बात में सलाह लिया करो, परमेश्वर की सलाह लो, आत्मिक पिता की सलाह लो, हालेलुया। हर बात में सलाह लेकर आगे चलो। उसे कहते हैं कि हम आत्मिक पिता से जुड़े हुए हैं, हालेलुया। एलीशा ने वैसा ही किया था, इवन उसके आत्मिक पिता ने उसको रोक दिया था कि अभी मुझे तेरी जरूरत नहीं है,
अभी तुम रह जा इधर ही, ओके? अभी मुझे तेरी जरूरत नहीं, रुक जा, अभी मैं अकेला जाऊंगा। फिर भी वो रुका नहीं, उसने कहा नहीं मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। कभी कभी हम भी आपको कह सकते हैं रुक जा, रुक जा, कल की मंडे की प्रार्थना में मत आओ, ये प्रार्थना में मत आओ। तो आप लोग क्या करोगे? पास्टर ने कहा है मत आओ, क्या हो गया? पास्टर के मन में क्या आ गया? क्या हो गया? ऐसी बात नहीं है। वो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया है कि हमें रुकना नहीं है, हमें परमेश्वर के राज्य में बढ़ना है। और जैसे एलिशा ने उस अभिषेक को प्राप्त किया, वैसे ही हम अभिषेक में जाएंगे। जैसे परख हो गई और उस परख में वो खरा उतरा, आज भी डिसाइड करो कि प्रभु मैं तेरी परख में खरा निकलूंगा और मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं आगे की ओर बढ़ता जाऊंगा और मैं रिजल्ट को देखूंगा और मैं परमेश्वर तेरे साथ और आत्मिक पिता के साथ जुड़कर रहूंगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष करे।